चंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, भरत शत्रुघ्न की जय हो, वीर लक्ष्मण की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय हो, और साचे दरबार की जय हो। ये बोलते हैं इतना देर बोलता भाई वैसे नहीं बोलते। कल सर वहाँ पे है ना, वो तैयारी कर रही है कल के लिए। वो जो सावित्री है वहाँ पे अपने लक्ष्मी बिहार भगवान श्री राम जी हनुमान जी को भेजते, ये हनुमान जी आप ब्राह्मण का रूप बनाकर भरत जी की कुशल लेकर के आए। और भरत जी इस इंतजार में हैं, 14 साल होने में एक ही दिन मात्र बचा है, एक ही दिन शेष बचा है। अगर मेरे राम जी नहीं आए तो बड़ी चिंता में रहा। एक दिन अवध कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोच नार नर करस तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। ये तो हम नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए, कोई खबर भी नहीं है। आसपास में व्यक्ति होता तो खबर आ जाती, जैसे बारात का होता है कि बारात कहाँ पहुंच गई। नजदीक में होती है तो गांव वाले बता देते हैं कि बारात आ रही है। पहले के समय में साधन नहीं होते थे, टेलीफोन वगैरह नहीं थे। आजकल तो फोनों पे बात हो जाती है, एक सेकंड की बात। अब कोई ऐसा यंत्र भी नहीं था कि भरत जी उस फोन करके पूछ ले कि भाई कहाँ हो। 14 वर्ष बीतने में एक दिन बाकी रह गया। सबको उम्मीद थी कि श्री राम जी 14 साल पूरे होते ही लौट आएंगे, पर लौटने के कहीं आसार नहीं दिखाई दे। जैसे बरसात होती है तो बरसात के बादल दिखाई देने लग जाते ना, कि भी बरसात होने वाली है। अब एक दिन बाकी बचा है, कहीं से कोई समाचार नहीं आया। ये सोचकर भरत जी और पूरी योद्धा नगरी बड़ी आतुर है, विकल है, अधीर है। सुगन होए सुंदर सकल मन पर सन सब केर, प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रमे चौबेर।
भाई राजा दशरथ की जो हवेली है, महल है, उस महल पर कौवा कांव कांव कर रहा है। इस बात से एक इशारा हो रहा है, सुगन हो रहा है कि कोई आने वाला है। अब आने वाला और कौन है? श्री राम जी आने वाले हैं। कांव कांव कर रहे हैं। इतने में एक और कह रहा है, देखो नेवला अभी इधर से गुजरा है। नेवले के दर्शन बड़े अच्छे होते हैं, सुगन माना जाता है कि नेवला अभी अभी इस राही से गुजरा है। श्री राम जी के आने की ये संकेत है, शुभ संकेत है। इतने में ही सब सुंदर सुकन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे। जब व्यक्ति का मन खुश होता है तो उसको सब चीजें अच्छी लगती है, और जब मन दुखी हो तो अच्छी चीजें भी सुहाती नहीं है, अच्छी बातें भी नहीं सुहाती। लेकिन सुंदर सुगन हो रहे, इसलिए मन खुश हुआ। मन खुश हुआ तो पूरी योद्धा ऐसे लगने लगी जैसे बहुत रमणीक हो गई। कौशला दे मात सब मन आनंद अस हो, आयो प्रभु श्री अनुज जुते कहन चहत सब। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी माता, सभी माताएं मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे कोई अभी आएगा और आकर के कहेगा राम और लक्ष्मण जी, सीता जी आ गए। ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। भरत नैन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार। भरत जी के दाहिने अंग, मर्द के दाहिने और औरत के बाएं अगर अंग फटकते हैं तो अच्छे होते हैं। भरत नैन भुज दक्षिण फरकत बारे बार, जान सुगन मन हरस यति लागे करण विचार। की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सुकुन जानकर उनके मुरझाए हुए मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे, रहो एक दिन अवध अधारा,
समझत मन दुख भयो अपार। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधि मोय बिसरायो। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे प्राणों का एक ही दिन शेष बचा है। अगर 14 साल पूरे होने के बाद राम जी नहीं आए तो ये प्राण भी नहीं रहेंगे। ये प्राण इसीलिए रुके हुए हैं कि भगवान श्री राम जी आए और उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। ये इसीलिए रुके हुए। अगर 14 साल पूरे होने के बाद एक पल भी ज्यादा हुआ तो ये प्राण नहीं रुके। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में बड़ा दुख भी हो रहा है। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किथु मोहे बिसरायो। कि क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कुटिल समझ करके, क्योंकि राम को जो वनवास हुआ वो मेरे ही कारण तो हुआ, उसका कारण तो मैं ही था। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी कुटिलता को सोचकर राम जी आए ही ना। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। क्यों मन में ऐसा ख्याल कब आता है? जब कुछ उसको लगता है, जब उसको लगता है कुछ दोष होता है। क्यों? चाहे वो कैकेयी की वजह से ही अपने आप को दोषी मान रहे, तभी कह रहे हैं कि अगर मुझसे प्रेम होता या मुझ में दोष नहीं देखते तो लक्ष्मण को ले गए, मुझे ना ले जाते। मुझे क्यों नहीं लेके गए? धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोय प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। प्रभु के मन में जरूर आया होगा, इसीलिए भगवान मुझे साथ में नहीं ले गए। ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत्य कोरी। भक्त जी कह रहे बात भी सही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मैं इस इतने बड़े पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के, क्योंकि मैं बचपन से ही देखता आ रहा। कभी कभी खेल खेल में मैं हार जाता था तो मेरे प्रभु मेरी हार को जीत में बदलकर खुद हार जाया। राम जी का स्वभाव याद आ रहा भक्त, और इसी स्वभाव को याद करके भरत जी कह रहे हैं कि मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वो मेरे इन दोषों को कभी भी ध्यान नहीं करेंगे। जब अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंद अति मृदुल स्वभाव। मेरे प्रभु का स्वभाव बड़ा मृदुल है, भक्तों के कल्याण के लिए, अपने सभी को गले लगा के चल। रावण से भी एक बार बात हुई, जब रावण मरने लगा तो राम जी गए कि भाई रावण, तू इतना बड़ा पंडित, महान पंडित, विद्वानों में विद्वान, छोटे विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान, जिनको 4 वेद और 6 शास्त्र जबानी याद थी। 4 वेद और 6 शास्त्र जवानी कनिष्ठ थे, याद थे।
और हर तरह से बलवान थे, सामर्थवान थे, कोई ये नहीं। और शिव के बड़े, इतना बड़ा शिव भगत कोई नहीं हुआ। यही रावण, अगर तू मर गया तो तेरी मृत्यु बेकार चली जाएगी। कुछ बोले बगैर मरा, कुछ बोलकर मर कि आखिर तेरी मौत का कारण क्या रहा, क्या वजह रही कि जो तुझे ऐसी मौत मरना पड़ा। बोलना पड़ेगा। अगर मैं कहूंगा तो मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तेरे मुख से बात होगी तो लोगों पे एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। रावण कहने लगा, देखो राम, लोग कहते हैं कि मैं जानकी जी की वजह से मरा हूं। मैंने जानकी जी का अपहरण किया, इसलिए मेरी मौत का कारण बना। लेकिन मेरी मौत का कारण जानकी जी नहीं थी। जानकी जी की तरफ तो मैंने देखा भी नहीं एक बार, और ना ही जानकी जी ने मेरी तरफ देखा। जानकी जी की तरफ से तो मैं बिल्कुल शुद्ध था। फिर ऐसा क्या कारण था कि जो तुम्हें ऐसी मौत मिली? इसका दूसरा क्या कारण हो सकता? तो रावण ने बताया उस समय कि हे प्रभु, मेरी मौत का कारण कि आप श्री राम और मैं रावण, आपको लोग भजते हैं और मुझे जलाते हैं। इसका कारण यही रहा कि आप सभी को स्वीकारते गए। आप जो दीन थे उनको गले लगाते गए, सबको गले लगाते गए, सबको अपने साथ लेकर चले। आपने किसी को ठुकराया नहीं। और लेकिन मैं अपनों को भी ठुकराता गया, अपनों को ठुकराता। अगर मैं अपनों को ना ठुकराता, भविष्य जो सामने खड़ा है ये मेरे भ्राता है, अगर मैं इसको ठुकराता नहीं तो आज तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हारी ये सामर्थ्य नहीं थी कि तुम मुझे मार देते, क्योंकि मैं हर चीज में तुम्हारे से बड़ा था, शक्तिशाली। मेरा घर भी सोने का और तुम्हारा घर ईंट घर है। मेरे यहां इंद्र देवता, वरुण देवता, पवन देवता, सब देवता आकर के जल भरते, मेरा नौकरी करते थे, मेरी चाकरी करते थे। तुम्हारे यहां थे क्या? मैं सब तरह से बलवान था, तो मुझे मार नहीं सकते थे। लेकिन मेरे से एक ही अपराध हुआ कि मैंने अपनों को ठुकराया, और तुमने अपनों को, सभी को अपना बनाया, गले लगाया। सुग्रीव को भी गले लगा लिया, विभीषण को भी गले लगा लिया। तुम्हारे मेरे साथ भाई नहीं खड़ा, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा। कौन सा भाई? कह रहे तुम्हारे साथ भरत खड़ा था, मैं अकेला था।
अगर मेरे साथ भी भाई होता तो मैं ना मरता। तुम्हारे साथ तो भरत खड़ा था, तो लक्ष्मण जी ने वही बात पूछ ली जो अभी आप कह रहे थे कि 14 साल मैं रहा साथ में, सब कुछ तो मैंने किया है, फिर भरत कैसे? राम कहने लगे इसकी बात तो फिर मत जाओ, ये बालक है। रावण जी कहने लगे नहीं नहीं, इसको भी समझाना, इसकी आंख खोलनी जरूरी है, बताना जरूरी है कि तुम 14 साल तक रहे लक्ष्मण किसके साथ? राम के साथ। राम के साथ रहना बड़ा आसान है, भाई के साथ रहना, लेकिन वो भरत पर्णकुटी बनाकर, और उसमें भी कैसे? बनवासी भेष में। बनवासी में भी कैसे? 4 फुट जगह खोद करके, ताकि मेरे राम जी जहां सो रहे हैं मैं उससे नीचे सो। देखिए त्याग, मेरे राम जी जहां सो रहे हैं मैं उनके बराबर सोने का अधिकारी नहीं हूं। कितना बड़ा त्याग है। खोद करके 4 फुट जगह नीचे करके वहां सो रहे हैं। मेरा जो भरत, अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो मैं ना। अब भरत जी भी यही कह रहे हैं कि ये प्राण जो रुके हुए हैं, यही प्रेम। तभी तो भगवान ने कहा कि मुझे सबसे अतिशय प्यारा कौन है। संसार में कई बार कहा है, पूरी रामायण में कम से कम भी 10 बार कहा है कि मुझे सबसे प्यारा भरत है। भरत समान मोह नहीं, भरत के समान मुझे कोई भी प्यारा नहीं। भरत जी कह रहे कि मैं अपराधी हूं, लेकिन मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, वो मेरे अवगुणों को माफ कर देंगे। मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, अवश्य आएंगे, मुझे ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि मुझे सुकून बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन हो, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा लेकर के कि 14 साल तक अगर राम जी 14 साल के बाद राम जी नहीं आएंगे तो ये प्राण भी नहीं रहे। अगर ये प्राण बच गए तो मेरे जैसा नीच संसार में कौन होगा। मोर जिए भरोस दृढ़ सोई, मिले राम सुगन सब होई। भरत जी कह रहे मेरे मन में बड़ा भरोसा है, क्योंकि सुगुन को अगर विचार करता हूं तो सुगुन के विचार कह रहे हैं कि राम जी मिलेंगे। बीत अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोय समान। अगर अवधि बीत गई और राम जी नहीं आए और ये प्राण रह गए तो मेरे जैसा भागी कौन होगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होते। ऐसे विचार कर ही रहे हैं कौन? भरत जी ऐसा मन में सोच रहे हैं। राम विरह सागर में है, जैसे सागर में कोई डूब रहा हो, ऐसे ही भरत जी राम के विरह में डूब रहे हैं, राम के वियोग की बातें याद कर रहे हैं। राम विरह सागर में है भरत मगन मन होते, विपर रूप धर पवन सुत। विपर रूप, विपर मैंने ब्राह्मण का, विपर रूप धर पवन सुत, आए गवन जनु पोत सियावर।
श्री राम जी के विरह समुद्र में, श्री राम जी के याद में, विरह में, विरह समझते हैं ना, हाँ विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो समुद्र में डूब रहे व्यक्ति के लिए नाव आ गई है। जैसे कोई डूब रहा हो तो नाव आ जाए, ऐसे हनुमान जी डूबते के लिए तिनके का सहारा बने। बैठ देख कुशासन जटा मुकुट कृषगाते, राम राम रघुपति जपत शत्रुत नयन जल। तभी हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने देखा भरत जी सूख करके काटा हो गए, शरीर में मांस नहीं है, हड्डियों का ढांचा रह गया, और बैठे बैठे श्री हरि का भजन गा रहे हैं, भगवान का भजन गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, अपार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी, कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। राम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से 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 कर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 कृपा से नर्तन मिला प्रभु कृपा से नर्तन मिला, प्रभु कृपा से नर्तन मिला, प्रभु कृपा से नर्तन मिला। पता फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, क्या
देखा भरत जी एक ही धुन लगाए हुए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भरत जी के नेत्रों से आंसू बह रहे, ये मेरे राम जी नहीं। देखत हनुमान अति हर्षो, पुल के गाते लोचन जल बरसो। मन में बहुत भात सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समवाणी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया। देखो कितने राम भगत हैं। वाकई ही राम जी सही में कहते हैं कि भरत समान मम कोई नहीं, भरत के समान मुझे संसार में कोई प्यारा नहीं। वाकई प्रेम दर्शा जाता है। प्रेम एक दूसरे से तार बिना तार के, पहले तो कहते थे ना कि तार किसी न किसी से बंधन बांधना पड़ता है। शादी होती है उसमें भी पटके से पटका जोड़ा जाता है, जोड़ते ना, गठजोड़ बोलते हैं। लेकिन प्रेम का संबंध जो होता है, प्रेम का संबंध, उसमें कोई तार की जरूरत नहीं है। आज साइंस ने भी कर दिया इस बात को, साइंस ने भी दिखा दिया है कि मोबाइल पे देखते हैं कोई तार है क्या। अमेरिका बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है, क्या है ये। ऐसे ही जो प्रेम का संपर्क है, फैजाबाद में बैठा हुआ आदमी याद कर रहा है और यहाँ हिचकी आ रही है, क्या कोई याद कर रहा है ना। जैसे मोबाइल में घंटी आती है, ये तो आज साइंस ने ढूंढा है, और ये हजारों साल पहले हमारे ऋषि महात्माओं ने ढूंढ लिया था। कोई याद करेगा तो हिचकी आनी से, और किसी से तुम प्रेम करोगे, किसी से मतलब प्रेम ही तो है जो हम अपना आज के टाइम में समय सबसे ज्यादा कीमती है। आदमी के पास देने के लिए पैसा बहुत है, सब चीज है, लेकिन हरि के चरणों में कथा सुनने का समय नहीं है। कथा क्या, समय नहीं है। आज किसी से पूछ के देखो, समय नहीं है, समय नहीं है किसी के। लेकिन जिसका प्रेम होता है, कितनी दूर से गंगा बैठी कल मुझे कह रही, गंगा यानी इसका नाम तो क्या नाम है, मीना, मीना 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 कल क्या कह रही मुझे, मीना क्या कह रही मालूम है कि पहले तो मैं यहाँ रहती थी, अब सर जी मैं वहाँ रहने लग गई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाए। क्या ये प्रेम तो है। यहाँ कोई तनख्वाह मिलती है क्या है? भगवान जी को तनख्वाह देते हैं, क्या देते हैं, हाजिरी लगाते हैं। हाजिरी लगा रही है, सबसे बड़ी कृपा। मेरे प्रभु के प्रेम है आपको, और प्रेम की तार दिखाई नहीं देती, ये अंदर से भाव पैदा होते हैं, अंदर से। जब तक अंदर से भाव पैदा ना हो तब तक कोई कथा श्रवण नहीं कर सकता। सत्संग अच्छा नहीं लगता, उसको बैठना अच्छा नहीं लगता। तुम चाहे सोफे पे बैठा दो, वहां भी उसको उचाटनी लगी रहेगी कि कब यहाँ इस कैद से निकलूं, है ना। और जब प्रेम, भक्त जी का प्रेम ही तो है। राम जी कहाँ है और भक्त जी कहाँ बैठे हैं, और मन में राम जी का भजन कर रहे हैं, और एक एक दिन उन्होंने कैसे बिताया है ये वही जानते। राम के वियोग में एक एक दिन बिताना बड़ा मुश्किल होता है।
मालिक के बिना, मालिक कहते हैं जैसे स्त्री का मालिक पति होता है। पति अगर जीते जी गया हुआ है कहीं, 5 दिन कह के गया और आज 7 दिन हो गए, तो उस पत्नी और फोन भी नहीं मिल रहा है, तो उससे पूछ के देखो क्या हाल होता है, कितनी परेशान होती है? होती है ना? क्यों होती है ना? तो ऐसे ही भरत जी 14 साल तक एक एक दिन निकाल रहे हैं और आज मन में ये सोच रहे हैं कि 14 साल पूरे हो गए होने वाले, मेरे राम जी का कोई संदेशा नहीं आया। तभी हनुमान जी ने देखा कि भरत जी की यह हालत देखकर, उन्हें देखते ही हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोले। क्या बोले? जास विरह सोच है दिन राति, रटो निरंतर गुण गण पाति। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते भूलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों को रक्षा करने वाले श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। क्या श्री राम जी बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता, जैसे कोई श्रमिक मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और शाम को जब उसकी हथेली पर दिन का मेहनताना मिल जाता है तो उसको मेहनत का एहसास नहीं होता। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, इस तरह से भरत जी को के कानों में हनुमान जी के शब्द गए। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। भरत जी कहने लगे, ओ तुम तात कहाँ से आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो भाई और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये बड़े परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, मारत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे कृपा निधान, हे भरत जी सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। दीन बंध रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन सत्रुत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। हनुमान जी कह रहे, क्या कह रहे कि मैं उनका दास हूँ जो दीन बंधु है, करुणा के धाम है। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। जैसे अभी दुलारी जी मिल रही, मैं देख रहा था गले से मिल करके ऐसे मिल रही थी बड़े प्यार से, और छाती से छाती लगा के छोड़ने का मन नहीं हो रहा। ऐसे ही भरत जी उठे और हनुमान जी के उर से लगा करके प्रेम से मिले। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम परीते। बार बार बूझी कुशलाता,
तो कहु देव काहे सुन भ्राता। पहले के समय में जब पता लग जाता था ये मेरे गांव से आया हुआ है, आजकल तो फोन पे बात होती है, शाम को सब्जी क्या बनी है, हैं? सुबह क्या बनाओगे, हैं? कहाँ बिहार से भी बातें होती रहती, कहाँ यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सब जगह बैठ करके सुबह से शाम तक फोन नहीं छोड़ती। एक एक बात, सुबह क्या बनाया था, शाम को क्या बनेगा। लेकिन पहले ये फोन सुविधा नहीं थी, तो उस समय गांव का पता लग जाता था कि मेरे गांव से कोई आया है, मेरे पीहर से कोई आया है, चाहे वो जाति का कोई भी था, उसको बड़ा आनंद आता था और बड़े मान सम्मान से उसको बिठा करके उसकी बड़ी आव भगत करती थी औरतें। अच्छा भैया, सुना चाची हमारी ठीक है, हमारे जो बकरी रखी हुई थी उनका क्या हुआ, हमारे ताऊ जी के पैर में कुछ आराम है, होती नहीं बातें सर, इतनी बातें सुनने वाला जवाब पूरे नहीं दे पाता, पर प्रश्नों की बौछार लग जाती। ऐसे ही भरत जी कह रहे हैं, भरत जी ने पूछा, हे तात, हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया, तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की और सीता जी की कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। इतना अच्छा समाचार सुनाया है। यही संदेश सरस जग माही, कर विचार देखहि कुछ नाही, नाहिन तात उरण में तो ही, अब प्रभु चेत सुनाओ मोही। इस संदेश के समान देने के लिए संसार में कोई भी पदार्थ नहीं है। तुमने इतना अच्छा समाचार सुनाया, इसके बदले में अगर मैं कुछ सोचूं कि ये चीज दे दूं, तो समाचार के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं लगता। जगत में कुछ भी नहीं है, मैंने ये विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चित्त कह करके सुना। पानी दे। मौसम थोड़ा चेंज हो गया, शाम को जाते ना, आज तो मैं टोपी ओढ़ के आया। नहीं, आज ठंडी ज्यादा लेट तो जाता है ना। कल असल मेरी स्कूटरी की चाबी गुम हो गई, मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, तो उसके ढूंढने में बहुत लेट हो गई, अभी भी मिली नहीं है, पता नहीं किसी बच्चे ने निकाल ली, बाहर खड़ी थी। राज में देख लिया था। तब तक श्री राम जय राम जय जय
भट्ट जी कहते हैं, तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गा। भट्ट जी ने कहा कि मुझे सारा समाचार बताओ। हनुमान जी ने चरणों में सिर नवाया भट्ट जी, और फिर श्री राम जी की सारी कथा कही। कहो कह कपि कबो कृपाल गोसाई, सुमरे मोहे दास की नाई। भट्ट जी कह रहे, कभी मुझे याद करते थे राम, उनको मेरी याद आती थी। कहो कपि कबो कृपाल गोसाई। भट्ट जी ने पूछा, हे हनुमान जी, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते थे कि? निज दास जो रघुवंश भूषण, कभौ मम सुमरण करो। सुन भरत बचन विनित अति कपि, पुलक तन चरण परो। रघुवीर निज मुख जास गुण गण, कहते अग जगन्नाथ जो। काहिन होय विनित परम, पुनित सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश वंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण भी करते थे? भट्ट जी पूछ रहे। भट्ट जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी है वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भट्ट जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना, जिनको श्री राम जी बार बार याद करते हैं। ऐसे थोड़ा ना राम जी याद। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, राम ना प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हर्ष ने हृदय समाध दिया। कहा, हे नाथ, हे भट्ट जी, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भट्ट जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है, बहुत खुश है। भरत चरण सिर नाय, तुरंत गयो कपि राम पही। जैसे ही भट्ट जी से मिलकर के हनुमान जी राम जी के पास, भरत चरण सिर नाय, तुरंत गयो कपि राम पही। कहे कुशल सब जाए, हरस चले प्रभु जान चढ़ी। जा करके सारा भरत जी का हालचाल बताया, कुशल बताया। और इधर हरस भरत कौशलपुरी आए, समाचार सब गुरु सुनाए। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को, वशिष्ठ जी को, कौन है गुरु जी? वशिष्ठ जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशलपुर नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ आई
जैसे राम जी वाकई बाहर ही खड़े थे, भागी भागी है। जैसे नई ब्याई हुई गाय होती है ना, बछड़े के पास ऐसे दौड़ी आती है, किसी को पास में नहीं आने देती। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया, अभी आए नहीं है, लेकिन उनकी कुशल मिल गई है, आ रहे हैं। उनके भगत आए थे हनुमान जी, उन्होंने बताया कि राम जी सकुशल और राजा रावण को जीत करके, कंधर को जीत करके, लंका पर विजय प्राप्त करके सीता सहित भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल लौट रहे। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी बड़े खुश हुए और श्री राम जी के स्वागत के लिए अभी से दही, दूब, गुरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाने लगी, गीत गाने लगी। पता लग गया ना कि श्री राम जी आ रहे हैं। जो जैसे है, जहां जिस दिशा में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु रघुनाथ जी को देखा है? कहां से आ गए? सरयू नदी के पास आ गए कि नहीं आए? पूछते ना, फाटक पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, या रोहतक रोड पे हीरागढ़ी पार कर ली? पूछते ना। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर सिद्ध गुर परिजन अनुज भूसर विरिंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। भरत जी, गुरु वशिष्ठ जी और तमाम जो नगर के मंत्री थे, बड़े बड़े ओहदेदार थे, सबको लेकर के चल पड़े। कहाँ पर? श्री राम जी की अगवानी करने के लिए, श्री राम जी को लिवाने के लिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज आपका नाम पूरा क्या है? प्रियासीना। प्रियासीना की इच्छा है कि आपको सबको जलपान करवाएंगे, आपको जलपान करवाएंगे, इनकी इच्छा है। देखो, ऐसी इच्छा जो है, मैं आपको बता दूं कब जागृत होती है, कब पैदा होती है। जब प्रभु हरि की कथा में मन लगने लगा। कथा से क्या मिलता है? कथा से ज्ञान प्राप्त। ज्ञान क्या? मेरा क्या है और पराया क्या है। हम जो संसार में देखते हैं ये मेरा है, सही मायने में वो मेरा नहीं है। ये संसार नसावर है, नाशवान, और भगवान का नाम सत्य है।
यही हमारे साथ जाना है और कुछ नहीं जाएगा, भगवान का नाम साथ जाएगा। और ये आते कहाँ से है, पता कैसे लगता है, ये रोशनी कहाँ से पैदा होती है? ये हरि कथा। जहाँ भी श्री राम जी के, भगवान के अवतार की कथा हो, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे राम जी की भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, जहाँ भी भगवान के नाम की कथा होती है वहां से ज्ञान उत्पन्न होता है, हृदय से जाग ज्योति पैदा होती है और वो ज्योत हमें सत्य मार्ग पर ले जाती है। तो इसलिए कथा का बड़ा महत्व है, कथा को बहुत श्रवण करना चाहिए और कथा को ध्यान से सुनाना भी चाहिए। कथा को, इसको कोई बिजनेस का सामग्री नहीं बनानी चाहिए। कथा का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में जो पढ़ेगा वही उसको जानेगा। कथा में जो कोई सुनाएगा तो भगत हैं, जो कोरा कागज है इस पे जो लिखा जाएगा वही मान्य होगा। तो जो सुनाने वाले का ये फर्ज बनता है कि वो कोई भी ऐसे शब्द, जैसे आजकल कथाओं में है ना, दुनिया तरह की बातें होती हैं कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। ये कब नहीं हो रहा था? राम के समय में भी होता था। रावण नहीं था क्या? उससे पहले भी विष्णु भगवान की बड़े राक्षसों से लड़ाई हुई है। कब नहीं थे? कौन से युग में नहीं था बता दो? कृष्ण के समय में नहीं था। उस टाइम भी जरासंध जैसे, कंस जैसे थे। आज कोई नई बात नहीं है, ये संसार है, चलता रहेगा। ये सब भगवान ने इसी तरह से रंग बिरंगे फूल बरसाए, अच्छे बुरे सब बनाए, सारे अच्छे हो जाए। सोचो जरा, अगर सब्जी में नमक ही नमक हो, अच्छी लगेगी? मिर्च भी हो, लगे ना? हैं? तो इस तरह से खाली सब्जी कोई खाएगा, उसमें रोटी होगी साथ में, नहीं होनी चाहिए, तभी तो अच्छी लगेगी। भगवान ने एक लीला बनाई है और कथा के में सुनाने से जो हमारी ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो ज्ञान दिखाया गया है, अभी देखो भरत का कितना प्रेम दिखाया। अगर मैं इसको तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसे दिखाऊं और कहूं आज के भाई ये हो गए हैं या वो हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संसार नहीं बदला है, हम बदले। हम बदल दें अपने आप को तो संसार अपने आप बदल जाएगा। संसार कौन है? हम ही तो संसार है। आज मैं बुरा हूं तो संसार बुरा है। अगर मैं अच्छा हूं, सब ये समझ ले कि मैंने अच्छा हूं, तो संसार अपने आप ही अच्छा है। तो संसार कभी बुरा नहीं है और संसार कभी अच्छा नहीं है। हमारे भाव, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा उठना बैठना, हमारे अपनी प्रवृत्ति, हमारे से ही संसार है। हमें बदलना है। हम बदल गए तो संसार बदल जाएगा। कथा में जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, हजारों साल पहले लिखी है, ग्रंथ साहब लिखी है, बाइबल लिखी है, कुरान लिखी है, बड़े महान पुरुषों ने लिखी है। उसमें कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आती जो आजकल के जो बैठ करके कथावाचक बने हुए हैं वो कुछ ऐसी बातें तोड़ मोड़ के बताते हैं। मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूँ। ठीक है, अब जाएं कथा सुने, और लेकिन उसमें से अच्छी अच्छी बातें, जैसे गृहिणी होती ना, घर में कूड़ा इकट्ठा करती है तो उसमें से काम काम की चीज निकाल लेती है। वो काम काम की चीज आप ग्रहण करना। तो कई बार क्या होता है, हमें स्वाद में पता नहीं लगता कि ज़्यादा तेल वाली चीज़ खा लेते हैं और फिर बाद में जा कर के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कथा में इस तरह की जो बातें कुछ कहते हैं, तो मैं उनका अभी भी एक कथा में जाके आया हूँ। लक्ष्मी विहार में कथा हो रही थी, तो वहाँ अभी प्रसंग हो रहा था, तो मैंने उनको बताया इस बात के लिए, माता जी आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं, आप जो बोलेंगे वही सुनने वाले वही सुनेंगे और उसका धारण करेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, अपना देश और गुरु का उपदेश हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अपना देश और गुरु का उपदेश, ये कभी भी इसका वो नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अभी पीछे देखा नहीं,
कितना कोरोना हो गया था, तो दिल्ली छोड़ के जाना लग गए थे। अपना देश याद आया कि नहीं आया? हैं? पीछे 84 में दंगे हुए, बहुत मारकाट हुई, तो लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे अपने देश। हैं? ऐसे अपना देश और गुरु का उपदेश कभी भूलना नहीं। और गुरु को भी चाहिए जो बात बोले वो ठोस बोले, बनावटी बात ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जैसे स्कूल में मैडम एम जो होता है ना, एम को उल्टा कर दो तो डब्लू दिखाई देता है। एम को अगर उल्टा कर दो तो डब्लू दिखाई देता। अगर मैडम ने डब्लू को एम बता दिया तो बच्चा एम ही कहेगा, डब्लू नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? मेरी मैडम ने मुझे बताया। माँ की भी बात नहीं मानेगा। तो इस तरह से जो बैठा है व्यास गद्दी पे, उसको भी चाहिए कि जो भी बात कहे वो बहुत ठोस कहे। कथा के बारे में एक छोटी सी मैं लिख के लाया था। मैं धीरे धीरे लगता है भजन गाने वाला बन जाऊंगा। इंदु जी मुझे मिला लेगी अपने हरि कथा नहीं तो जीना क्या, क्या हरि कथा नहीं है जीना तो जीना। अगर हरि कथा ही नहीं है, जिसको हरि का नाम ही नहीं है, जिसके अंदर हरि नहीं है यानी प्राण नहीं है, तो मुर्दे के समान है। हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या। हरि कथा जगत में अमृत है, हरि कथा जगत में अमृत है, अमृत है हरि कथा जगत में, अमृत है कथा जगत में। इसे छोड़ विष विष पीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने बस डोले, काल सदा अपने बल डोले, काल सदा अपने बस डोले, काल सदा अपने बल डोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। पता है क्या कुछ? ना जाने कब सिर चढ़ बोले। अभी पता लगे, अभी तो कथा पढ़ रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे, अभी अभी की बात है, हैं? नहीं रहे कोई पता है? समान 100 वर्ष का पल की खबर है। एक मिनट। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निसावर, हरि का नाम जपो निसावर, हरि का नाम जपो निसावर, हरि का नाम जपो निस्वासर,
तीर्थ है हरि का नाम तुम्हारा, तीर्थ का नाम तुम्हारा, तीर्थ हरि का नाम तुम्हारा, तीर्थ का नाम तुम्हारा। का नाम ही तीर्थ है। हम जाते हैं, अभी हरिद्वार गए थे ना, और भी कई जगह जाते हैं। पिछले साल कहाँ गए थे? जमुना जी गए, मथुरा, आगरा, वृंदावन, तमाम काशी, बद्रीनाथ, तमाम तीर्थों पे जाते हैं। लेकिन तीर्थों पे जाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि जो घर में हम भजन करते हैं वो भजन पूरी अच्छी तरह से कर नहीं पाते। कि तीर्थ स्थान पर जाएंगे, वहाँ हरि की कथा, हरि का भजन एकांत में बैठ कर करेंगे, है ना? बैठ कर के कथा सुनेंगे। समय निकाल के जाते थे 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए। अब आज एक दिन के लिए गए और एक दिन में वापिस आ गए, भागा दौड़ी में। बस वो नहाया किया। हरि कथा कहीं बैठ के सुनी क्या आपने? बताओ किसने सुनी? आप में जो गए थे किसी ने नहीं सुनी। बैठ के भजन किया कभी आधा घंटा वहाँ गंगा जी के किनारे? बताओ किया? क्यों गीता नहीं किया? तो वहाँ असल तो क्या होता है कि हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ बैठ करके कथा सत्संग सुने, हरि का भजन करें। गंगा जी का किनारा हो, गंगा जी का किनारा हो, हरि की कथा सुन रहे हो, यही होता है। लेकिन तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा, फिर क्यों फिरता मारा, फिर क्यों फिरता मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत हरि नाम न आवे। ओ काशी और मदीना क्या, काशी और मदीना क्या, और काशी नहीं और मदीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या। मक्का गए, मदीना गए, वहां से काजी बन करके आ गए। मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए काजी। आदतें वही पुरानी रही, रहा पाजी का पाजी। अगर तीर्थ स्थान पर कथा में, हरि कथा में, तीर्थ स्थान पर, देव स्थान पर जाकर के भी अगर हमारी आदतें नहीं सुधरी तो फिर जाने का फायदा क्या? वही का वही। अब फिर कहते हैं भूषण से सब अंग सजावे, भुवन से सब अंग सजावे, हिंदी तरह की लिपस्टिक, पाउडर, ब्यूटी पार्लर में, गले में, कान में लंबे लंबे तरह के आभूषण। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। रचना पर हरि नाम नावे, वे रंगना पर हरि नाम न आवे। रचना मतलब जो रस लेती है क्या? जी। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण पर हरि नाम नावे, जीवन पे हरि नाम न आवे, जीवन पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी रह जाएगी बस
अमृत में हे अमृत है मिलता जगत में, इसे छोड़ विष जीना क्या हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या। राम राम जय जय बोलो राम राम बोलिए सियापति रामचंद्र। आज हम सुनना तो हिंदू शर्मा जी को चाहते थे, आपसे सुनना चाहते थे, उर्मिला जी से सुनना चाहते थे, क्योंकि सरस्वती का जो वास है वो आपके मुख पे है, जीवा पे है। हम तो धूल में लात मार लेते हैं, हमें तो गाना गुना नहीं आता। ये तो कहाँ गई दुलारी वगैरह, ये सब मिल करके इन्होंने इनकी संगत में रह करके कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गाना सीख लिया। अभी भी बस धूल में लाठ मारते, लेकिन समय का अभाव है उर्मिला जी। अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब आरती का समय हो गया। एक भजन हिंदू जी से सुन लिया जाए। सुन लें भजन? आप ऐसे करके बताओ तब तो मालूम है। सब सुने? आपने हाथ नहीं उठाया, आपने नहीं उठाया, कोई नहीं, छोटा सा भजन है, आपको सुनना है। चलिए सुनना, सब कह रहे सुनना है। चलिए, सुना दीजिए, एक भजन सुना दीजिए। आप थोड़ा साउंड धीरे ही रखिए। क्यों? गला बैठा है। नहीं, गला बैठा हुआ है। ये 41 दिन का हमने भी पाठ रख रखा है घर में, और हमको रोज ही सुंदरकांड करना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम निकल जाता है उसमें हमारे प्रभु का भजन करने में। उससे थोड़ा गला नहीं खराब है, हम अपने भगवान के लिए हैं। और ना चलता है प्रभु मालिक। जिया बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। वैसे तो रात दिन प्रभु को हृदय में रख करके सुंदर कांड का शुभ आरंभ कर चुकी हूँ। 14 तारीख से सोचती हूँ कि पूर्ण करवा दीजिए प्रभु, आपका ही योगदान होगा, मैं पूरे कर पाऊंगी, लेकिन गाना निकल गया, बाकी भी बोले कृष्ण भगवान की जय हो। दिल ले गयो रे मोरी सावरिया, 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 सावरिया मोरी सावरिया, सावरिया
स्थान पर खड़े होकर के आरती